क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डिजिटल दुनिया में हम रह रहे हैं उसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? हमारी फीड्स, हमारे सर्च रिजल्ट्स, ये सब कुछ एआई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बैटल ग्राउंड बन गया है। एक ऐसी रेस जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एआई आर्म्स रेस की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एडवांस कंप्यूटर चिप्स की लड़ाई है, जिसे चिप वॉर भी कहते हैं। और चिप्स इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सिलिकॉन के टुकड़ों तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल टक्कर बन चुका है, टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमिक पावर की। इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रेस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। तो पहले समझते हैं कि एआई आर्म्स रेस क्या है। जब हम आर्म्स रेस सुनते हैं तो दिमाग में कोल्ड वॉर आता है, न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं। वहाँ देशों के बीच हथियारों की रेस थी। एआई के मामले में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग। यहाँ रेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने और डिप्लॉय करने में। कुछ लोग इसे आर्म्स रेस कहते हैं क्योंकि इसमें स्पीड है, एक अर्जेंसी है और पोटेंशियल मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनोवेशन रेस या जियोपॉलिटिकल इनोवेशन रेस ज़्यादा सही टर्म है, क्योंकि ये रेस सिर्फ मिलिट्री पावर के लिए नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी में सुपेरियॉरिटी के लिए भी है, इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए है। जिस देश या कंपनी के पास सबसे एडवांस्ड एआई होगा, वो फ्यूचर इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकता है, नई इंडस्ट्रीज बना सकता है और इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी बात काफ़ी मानी जाएगी। सोचो ज़रा, एआई हेल्थ केयर में रिवोल्यूशन ला सकता है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को बिल्कुल बदल सकता है। जिसके पास ये पावर होगी वो दुनिया को एक नए तरीके से शेप कर सकता है। इसीलिए चाहे आप इसे आर्म्स रेस कहो या इनोवेशन रेस, इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस टर्मिनोलॉजी का परसेप्शन ही एक्टर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें और तेज़ काम करने पर मजबूर करता है। अब ये रेस शुरू कब हुई? एआई रिसर्च तो 1950 से चल रहा है, लेकिन जो करंट इंटेंस कंपटीशन हम देख रहे हैं वो पिछले कुछ सालों में ही एक्सेलरेटेड हुई है। इसका मेन रीज़न है रीसेंट ब्रेक थ्रूज, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स में इम्प्रूवमेंट्स, डेटा की अवेलेबिलिटी जो पहले कभी नहीं थी, और कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर जो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है 2017 को, जब चाइना ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उनका टारगेट है 2030 तक एआई में ग्लोबल लीडर बनना। ये एक तरह से वेकअप कॉल था यूएसए और बाकी देशों के लिए। इस अनाउंसमेंट ने कंपटीशन को और भी तेज़ कर दिया। जैसे कोल्ड वॉर में स्पेस रेस थी या न्यूक्लियर रेस, वैसे ही अब एआई रेस। विनर टेक्स ऑल डायनामिक का डर यहाँ भी है, लेकिन एआई की नेचर थोड़ी अलग है, जो इसे यूनिक बनाती है। इस रेस के दो मेन खिलाड़ी ऑब्वियसली अमेरिका और चाइना हैं। ये दो सुपर पावर्स इस वक्त एआई के मैदान में सबसे आगे हैं और इनकी राइवलरी ही इस रेस को ड्राइव कर रही है। यूएसए के पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, मेटा, एप्पल जैसी कंपनीज एआई इनोवेशन में सबसे आगे हैं। इनकी आर&डी में इन्वेस्टमेंट, इनका टैलेंट पूल, ये सब टॉप नॉच है। यूएसए में इनोवेशन प्राइवेट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ज़्यादा ड्राइव होती हैं। इन्होंने पिछले एक डिकेड में एआई में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। दूसरी तरफ है चाइना। चाइना का अप्रोच थोड़ा अलग है। वहाँ गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है एआई डेवलपमेंट को। स्टेट बैक्ड इनिशिएटिव्स बहुत बड़े स्केल पर चलते हैं। चाइना का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनका मैसिव डाटा पूल और उनके ह्यूज टैलेंट पूल ऑफ रिसर्चर्स। चाइना ने पिछले कुछ सालों में एआई रिसर्च पेपर्स और पेटेंट एप्लीकेशंस के मामले में ट्रमेंडस ग्रोथ दिखाई है। कुछ एरियाज में तो वो यूएस और यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने भी एआई में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। तो एक तरफ यूएसए का प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इनोवेशन मॉडल है और दूसरी तरफ चाइना का स्टेट सपोर्टेड रैपिड डेवलपमेंट मॉडल। दोनों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। यूएसए इनोवेशन में शायद थोड़ा आगे है, खासकर फंडामेंटल रिसर्च और कटिंग एज मॉडल्स में, जैसे कि जनरेटिव एआई। लेकिन चाइना डेवलपमेंट और स्केलिंग में बहुत फास्ट है और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डाटा कलेक्शन में आगे है। ये टक्कर दोनों देशों के लिए बहुत हाई स्टेक्स वाली है। वैसे देखा जाए तो ये लड़ाई सिर्फ यूएस और चाइना के बीच नहीं है, और भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं।
यूरोपियन यूनियन भी एआई में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उनका फोकस थोड़ा अलग है। ईयू का एम्फोसिस है एआई गवर्नेंस और एथिक्स पर। वो चाहते हैं कि एआई डेवलपमेंट सेफ, ट्रांसपेरेंट और ह्यूमन सेंट्रिक हो। इसलिए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस बनाने पर जोर दिया है, जैसे एआई एक्ट। ये भी एक तरह की रेस है, रेस टू रेगुलेट। और हाँ, ग्लोबल साउथ का रोल भी अब इम्पॉर्टेंट हो रहा है। पहले लगता था कि ग्लोबल साउथ के देश सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी के यूजर्स रहेंगे, जो यूएस या चाइना से आएगी। लेकिन अब ग्लोबल साउथ के देश भी एआई रिसर्च, डेवलपमेंट और गवर्नेंस में एक्टिव हो रहे हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी अपनी एआई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और अपनी यूनिक नीड्स और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एआई डेवलप कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि एआई का फ्यूचर सिर्फ 2-3 देशों के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्लेयर्स मिलकर इस ग्लोबल एआई लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। हर किसी का अपना अप्रोच है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। अब जब हमने प्लेयर्स की बात कर ली, तो उस चीज़ पर आते हैं जो इस रेस का इंजन है और जिसके नाम पर इसका एक हिस्सा चिप वॉर कहलाता है। सेमीकंडक्टर्स यानी कंप्यूटर चिप्स। एआई मॉडल्स, खासकर बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जैसे जो जनरेटिव एआई में यूज़ होते हैं, उनको ट्रेन और रन करने के लिए इमेंस कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और ये कंप्यूटिंग पावर आती है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर से, जिसे हम जीपीयूज या एआई चिप्स भी कहते हैं। ये चिप्स इतने पावरफुल होते हैं, वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो एआई के लिए ज़रूरी है। ये चिप्स बनाना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें स्पेशलाइज्ड मशीनरी, जिसे ईयूवी लिथोग्राफी मशीन्स कहते हैं, जो एएसएमएल जैसी कंपनीज बनाती है, और बहुत हाई लेवल एक्सपर्टीज चाहिए। दुनिया की कुछ ही कंपनीज जैसे ताइवान की टीएसएमसी, साउथ कोरिया की सैमसंग और यूएसए की इंटेल ये एडवांस्ड चिप मास प्रोड्यूस कर सकती है। ताइवान इसमें सबसे आगे है। इसी वजह से चिप्स इतने स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। जो देश एडवांस्ड चिप्स कंट्रोल करता है, वो एआई डेवलपमेंट की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए यूएसए ने चाइना पर एडवांस्ड चिप्स और चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। इसका मकसद है चाइना की एआई प्रोग्रेस को स्लो करना, खासकर मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। चाइना इसका जवाब अपने डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करके दे रहा है, लेकिन ये एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। ये चिप वॉर इस बड़ी एआई रेस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो सप्लाई चेन्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और टेक डेवलपमेंट पर डायरेक्ट असर कर रहा है। इन सब चीज़ों का एक बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल पहलू है मिलिट्री एप्लीकेशंस। जब हम आर्म्स रेस कहते हैं, तो ये एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। एआई का यूज़ मिलिट्री में बढ़ रहा है, खासकर सर्वेलेंस, साइबर वॉरफेयर और टारगेट रिकॉग्निशन में। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है लिथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स यानी एलएडब्ल्यूएस की डेवलपमेंट। ये ऐसे हथियार होंगे जो ह्यूमन इनपुट के बिना टारगेट सिलेक्ट और एंगेज कर सकते हैं। सोचो ज़रा, एक मशीन जो खुद डिसाइड करे कि किस पर फायर करना है या नहीं। इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हैं। क्या हम लाइफ और डेथ डिसीजंस मशीन को दे सकते हैं? अगर कोई गलती होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? ये रेस टू द बॉटम का डर पैदा करता है, जहां देशों के बीच कंपटीशन में सेफ्टी और एथिक्स को इग्नोर किया जा सकता है, सिर्फ तेज डेवलप करने के लिए। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर इस पर डिबेट्स चल रही हैं कि एलएडब्ल्यूएस को कैसे रेगुलेट किया जाए, या क्या उन्हें बैन करना चाहिए। जो देश और कंपनीज एआई को जल्दी और इफेक्टिवली अडॉप्ट करेंगे, उन्हें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जॉब्स पर असर। ऑटोमेशन की वजह से कई जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं, खासकर रिपीटेटिव टास्क्स वाली जॉब्स। ये इनइक्वालिटी बढ़ा सकता है, बोथ विद इन ए कंट्री एंड देशों के बीच में। एआई रेस एक तरह से इकोनॉमिक पावर स्ट्रगल भी है। कौन फ्यूचर इकोनॉमी का लीडर बनेगा? ग्लोबल कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स इन एआई, खासकर जनरेटिव एआई में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो दिखाता है कि कंपनीज इस पोटेंशियल को कितना सीरियसली ले रहे हैं। जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डेवलप हो रही हो, तो इससे गवर्न करना, रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस एआई रेस के साथ साथ एक रेस टू रेगुलेट भी चल रही है। हर देश और रीजन अपने तरीके से एआई के लिए रूल्स बना रहा है। जैसे ईयू का फोकस प्राइवेसी और सेफ्टी पर है, यूएसए का अप्रोच थोड़ा लाइट टच है, इनोवेशन को प्रायोरिटाइज करते हुए। चाइना का फोकस कंट्रोल और सर्वेलेंस पर हो सकता है। अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग प्रायोरिटीज़।
इसीलिए ग्लोबल कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल है। कैसे इंश्योर किया जाए कि एआई डेवलपमेंट एथिकल हो? कैसे बायस को कम किया जाए? डाटा प्राइवेसी का क्या होगा? ये सब बड़े सवाल हैं जिनका जवाब रेगुलेशंस के थ्रू देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ बदल रही है कि लॉस उस स्पीड से इवॉल्व नहीं हो पा रहे, और ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव भी गवर्नेंस डिस्कशन में शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके चैलेंजेस और नीड्स अलग हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स ने इस रेस को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। जनरेटिव एआई का राइज, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इमेज जनरेटर्स, वीडियो जनरेटर्स, इन सब ने सब कुछ हिला दिया है। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इसमें लीडर हैं, लेकिन नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। चाइना के डीप सीक जैसे मॉडल्स भी सामने आ रहे हैं जो पोटेंशियली कम कॉस्ट में ट्रेन हो सकते हैं और ओपन सोर्स अप्रोच को यूज़ करते हैं। ये कंपटीशन के लैंडस्केप को बदल रहा है। सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की बात हम कर ही चुके हैं। वो एक मेजर जियोपॉलिटिकल टूल बन गया है, और डेटा सेंटर्स की डिमांड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर है, क्योंकि एआई ट्रेनिंग के लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए। इन सब के बीच एक और क्रूशियल एलिमेंट है, द ह्यूमन एलिमेंट। ये रेस सिर्फ मशीन की नहीं है, ये इन इंसानों की भी है जो एआई बनाता है, ट्रेन करता है और उसे यूज़ करता है। टैलेंट वॉर बहुत इंटेंस है। दुनिया भर की कंपनीज और देशों के बीच बेस्ट एआई रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को अट्रैक्ट करने की कंपटीशन। एआई में बायस का इशू भी ह्यूमन एलिमेंट से जुड़ा है। एआई मॉडल्स डाटा पर ट्रेन होते हैं, और अगर डेटा में बायस है तो एआई भी बायस्ड होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण हो सकता है, हायरिंग से लेकर लोन एप्लीकेशन तक। और ब्रॉड सोसाइटल इम्प्लीकेशंस, एआई कैसे हमारे इंटरेक्शंस को बदलेगा, कैसे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, कैसे डिसीजंस लेंगे, ये सब डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है। सो ये है द एआई आर्म्स रेस, चिप वॉर से कहीं आगे। ये एक मल्टीफैसेटेड ग्लोबल कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की, मिलिट्री की और गवर्नेंस की। इसके स्टेक्स बहुत हाई हैं, रिस्क्स भी हैं, जैसे अनकंडीशनल और अनकंट्रोलेबल डेवलपमेंट, मिसयूज़, इनइक्वलिटी बढ़ाना। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी इमेंस हैं, जैसे बड़े ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में और फैमिली में, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से पहले वो लाइक बटन दबा दीजिएगा, ताकि एल्गोरिदम ऐसे वीडियोस मेरे दूसरों को भी सजेस्ट कर पाए।